नमस्कार, मैं ओंकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। राजनीति के गलियारों में और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से पूरी तरह अलग होकर अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनकी इस नई पार्टी का या संगठन का नाम मक्कल शक्ति अयक्कम यानी जन शक्ति आंदोलन हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर खुद अन्नामलाई की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि तमिलनाडु में एक और नई पार्टी बनने वाली है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के इतने बड़े और आक्रामक नेता को अपनी राह नई बनानी पड़ी, तो इसके पीछे केंद्र सरकार की 3 भाषा नीति को लेकर पैदा हुए मतभेद सबसे बड़ी वजह माने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि अन्नामलाई तमिलनाडु में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 3 भाषा फार्मूले के सबसे बड़े और सबसे आक्रामक समर्थकों में से एक रहे हैं। जब भी राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया, तब अन्नामलाई ने आगे आकर बीजेपी का बचाव किया और डीएमके पर जमकर निशाना साधा। लेकिन हाल ही में कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा इस 3 भाषा नीति को अचानक लागू करने के फैसले पर अन्नामलाई का रुख पूरी तरह बदल गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका खुलकर विरोध किया और केंद्र सरकार से इस नीति को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि अचानक इस तरह से नई भाषा थोपने से तमिलनाडु के छात्रों और उनके माता पिता पर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्हें इस नीति से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इसे जिस अचानक तरीके से लागू किया जा रहा है वह गलत है। इसके अलावा अन्नामलाई के इस बड़े कदम के पीछे तमिलनाडु बीजेपी के अंदरूनी राजनीतिक समीकरण भी जिम्मेदार हैं। साल 2020 में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के रूप में अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए अन्नामलाई को 2021 में तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने 2021 से 2025 तक बेहद आक्रामक तरीके से पार्टी का नेतृत्व किया। उनकी साफ सुथरी छवि और बेबाक अंदाज ने तमिलनाडु बीजेपी में एक नई जान फूंक दी थी, लेकिन उनकी इसी आक्रामक शैली के कारण कुछ विवाद भी खड़े हुए। उन्होंने तमिलनाडु के दिग्गज नेताओं जैसे कि सीएन अन्नादुरई और जे जयललिता पर कुछ ऐसी विवादास्पद टिप्पणियां कर दी जिससे बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके बेहद नाराज हो गई। नतीजा यह हुआ कि दोनों पार्टियों का पुराना गठबंधन टूट गया और दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जिसका खामियाजा दोनों को भारी नुकसान के रूप में भुगतना पड़ा। कहा जा रहा है कि जब बाद में गठबंधन को दोबारा जोड़ने की बात आई तो एआईएडीएमके के एक प्रमुख ई पलानीस्वामी ने बीजेपी के सामने सबसे बड़ी शर्त यही रखी कि पहले तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए। इसके बाद बीजेपी आलाकमान ने अन्नामलाई की जगह नयनार नागेंद्रन को राज्य का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि अन्नामलाई ने अब तक अपने राजनीतिक करियर में राज्य में कोई भी बड़ा चुनाव नहीं लड़ा है और उन्हें लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी नहीं दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि अगर वह नई पार्टी बनाते हैं तो उनका प्लान क्या है। खबरों के मुताबिक अन्नामलाई का अपना एक एनजीओ है जिसका नाम वी द लीडर्स है। वह इस एनजीओ के जरिए एक नया आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है, जहां वह युवाओं को राजनीति में आने के लिए खास ट्रेनिंग देंगे। उनका मकसद समान विचारधारा वाले युवाओं और वॉलंटियर्स को जोड़कर एक बेहद मजबूत कैडर तैयार करना है जो सीधे जमीन पर काम कर सके। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी के प्रदेश सचिव विनोद पी सेल्वम ने कहा है कि अन्नामलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरी श्रद्धा और स्नेह रखते हैं और राजनीति में उनके आने की वजह भी यही थी। उन्होंने इन खबरों को महज अफवाह बताते हुए कहा कि इन दावों का सही जवाब खुद अन्नामलाई ही दे सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तमिलनाडु में इस समय वैसे भी थलपति विजय जैसे बड़े चेहरों के कारण राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में अगर अन्नामलाई भी अपना नया दल लेकर मैदान में उतरते हैं तो आने वाले समय में राज्य की राजनीति बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय हो जाएगी।